यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इसी थीम के साथ हमारे सेगमेंट है नेकी का, और आज के हमारे मेहमान हमारे बड़े वाकिफ़कार भी हैं। एक उनकी अपनी बड़ी ज़बरदस्त दास्तान तो है ही, और एक दास्तान रकम भी कर रहे हैं। करार भाई तारुफ कराएंगे। कोई शक नहीं, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के रूह रवां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और जाहिर है अब इनको काशिफ इकबाल के नाम से ही दुनिया जानती है, और यही सबके लिए फ़ख्र की बात है। काशिफ इकबाल आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि इनके साहिबजादे, इनके बेटे, इनके जिगर के टुकड़े जिनका इंतकाल हो गया थैलेसीमिया के मरज़ की वजह से, तमाम तर एफ़र्ट्स और तमाम तर कोशिशों के बावजूद, और उसके इंतकाल के बाद, जो कि बज़ात ख़ुद एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, सिर्फ़ उसका दुख हमेशा के लिए अपने गले से लगा लेने की बजाय उसके नाम पर थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की ज़िंदगी बचाने की एक मुहिम का, एक तहरीक का आगाज़ किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों बच्चे पाकिस्तान भर में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की खिदमत से। सर थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आपका। हमारे साथ जो बच्चे मौजूद हैं वसीम भाई, उनमें तयम्मुन हैं, अब ये क्या कमाल नाम है इनके, पूछेंगे, महक हैं और मुस्कान है। और मैं एक चीज़ सोच रहा था, मैं ज़रा आपके करीब आके बताता हूँ। मैंने इनसे पूछा कि आपके नाम क्या है, और फिर मैंने इनसे वसीम भाई पूछा कि आपके ब्लड ग्रुप्स क्या हैं। तो अब मुझे ये यकीन है कि मेरे साहिबजादे 14 साल के हो गए हैं, उन्हें उनका ब्लड ग्रुप नहीं पता होगा। हाँ, शायद भी नहीं पता होगा। तो ये कौन बच्चे हैं कि जिनको अपना ब्लड ग्रुप पता है, उन्हें पता है कि उनको खून कितनी बार लगना है, उनका आयरन लेवल क्या, और वगैरह वगैरह, ये सारी तफसीलात तो हमारी औलादें नहीं जानती कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबके बच्चों, बेटों और बेटियों को, लेकिन ये भी बेटे और बेटियाँ हैं, इनकी ज़िंदगी के लिए भी इंशाल्लाह आज हम सब ने मिलकर, एक तो ज़ाहिर है जितने सदक़ात, जितने अतियात, जितनी खैरात मुमकिन हो सकती हो, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे और फ्रंट्स पर भी काम कर रहे हैं। खून के अतियात इंशाल्लाह मैं अगले 48 घंटे में, 72 घंटे में हाजिर हूँगा, खुद भी खून का अतिया दूंगा। हर साल हम ये एफर्ट करते हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ ये कि ज़ाहिर है ये कोई ऐसी गैर सेहतमंदाना चीज़ नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, रमज़ानुल मुबारक में कर सकते हैं, हम हर साल रमज़ानुल मुबारक में करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर वाफियत रहती है। तो आप सबसे दरखास्त ख़ास तौर पर खून के अतियात के हवाले से, उलमा से भी बारहा सवाल पूछा जा चुका है, तो उसमें कोई वो भी हर्ज भी नहीं है। क्या कहना है, रोजे के दौरान भी, और कोई अच्छा रोजे के दौरान भी खून दिया जा सकता है, तो ये तो कमाल है। वरना इफ्तार के बाद तो दिया ही जा सकता है। हाँ, पूरी रात हम क्रिकेट खेलते हैं, खाने खाते हैं, वहाँ 1 घंटे निकाल के खून का अतिया देना, उसमें ज़ाहिर कोई मज़ाक़ा नहीं है। सर थैंक यू सो मच, आपकी जो खिदमात हैं, हम जानते हैं कि ज़ाहिर इन बच्चों की पूरी फैमिलीज़ जो है उनको राशन की फराहमी हो, उनके बाकी मसाइल हो, आने जाने का ख़र्च हो, इन बच्चों की बाकी तिब्बी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से, और अब तो माशाल्लाह नया सेंटर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा सबसे पहले तो ये बताएं कि रमज़ान में जब हम कहते हैं कि जी नेकियां, इबादात सब उरूज पर होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम नेकियां और सवाब समेट सकें वो समेट लें, उसमें थैलेसीमिया के बच्चे आज भी सबसे ज़्यादा मरते हैं बाकी महीनों की निस्बत। माह रमज़ान में आप ये अंदाज़ा करें कि माह रमज़ान तो इबादत और दुआओं का और इबादत का महीना है, मगर हम डर जाते हैं, हमारे ये बच्चे भी डर जाते हैं कि माह रमज़ान आ रहा, अब लोग ब्लड नहीं देंगे। अब इन बच्चों को तो मैं हर महीने 2 से 3 बोतल ब्लड चाहिए ज़िंदगी भर। ये बच्चा पैदा हुआ है 5 महीने की उम्र से ब्लड लगना शुरू हुआ। मेरे बेटे को जब पैदा हुआ था 5 महीने का था, ब्लड लगना शुरू हुआ, 16 साल तक जिंदा रहा है। महीने में उसको 10-10 बोतल ब्लड लगता था, 10-10 बोतल। लास्ट टाइम जब मैं इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए लंदन लेके गया था तो 90 लाख का खर्चा था उस वक्त, मगर अल्लाह ने मुझे मेरी मदद फरमाई और मैं लेकर गया। और मैंने कभी एक बात मैं ज़रूर कह देता हूँ कि मोइन अख्तर भाई ने उस कैंपेन जमशेद और मोइन अख्तर का उस 90 लाख रुपए, जुनैद भाई ने भी और मोइन भाई दोनों उनके साथ शामिल थे। तो उस टाइम बड़ा मुश्किल घड़ी थी 95 में, और मैं ले जाने में कामयाब भी हो गया। 90 लाख हुए या नहीं हुए मैं ले गया। तो जुनैद भाई ने और मोइन अख्तर ने कहा आप इनको ले जाओ, अगर हमें आना पड़ा लंदन या इटली में भी तो हम आएंगे, आपकी मदद करेंगे वहाँ पे। फिर मैं ले गया, उम्रा किया, मैं इटली आया, इटली वालों ने मना कर दिया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि इसके बॉडी में आयरन बहुत बढ़ गया। ये जो बच्चे हैं खाली ब्लड नहीं लग रहा है, इन बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए बॉडी में जो आयरन बढ़ जाता है वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इटली वालों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मना किया कि नॉर्मल इंसान के जिस्म में आयरन 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट होती है। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7,700 आयरन। तो उन्होंने कहा कि आप हम नहीं करेंगे ट्रांसप्लांट। फिर मैं इसको लंदन ले आया,
लंदन वालों ने भी कहा भाई इसका आयरन कंट्रोल करेंगे तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। अब आयरन कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन है, आज भी वो इंजेक्शन है और बहुत महंगा है, इन बच्चों की ज़िंदगी है। वो इंजेक्शन 3 इंजेक्शन रोज़ लगने थे, 15 घंटे सुई रोज़ पेट पे लगी रहनी थी, 4-5 साल तक वक्त गुजरता रहा। काशिफ के इंजेक्शन भी लगते थे, आयरन निकालने के, ब्लड भी लगता था, मगर एक वक्त ऐसा आ गया था जो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान था कि उसका आयरन 10-10 जब बोतल ब्लड लग रहा था तो आयरन 160 के बजाय 7,000 को भी क्रॉस करके उसका 11,000 पे आयरन चला गया। और 160 और 11,000 में बहुत फ़र्क है। आप क्या करेंगे? गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे? गुब्बारा फट जाएगा ना। मैंने अपने बेटे की तकलीफ दा मौत देखी है। 11,000 और 1100 160 में मैंने उसका काशिफ का दिल, मैंने उसका दिल फटते देखा, मैंने उसकी आँख नाक से कान से खून की धार निकलते देखी। आज 28 साल हो गए, 15 मार्च 96 में उसकी डेथ हुई थी। और उसके अब हमारे लिए तो वक्त रुक गया। जब हमने काशिफ को वहाँ दफनाया था लंदन में, उसके जनाजे पे 2 अहद किए थे, या अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं पाकिस्तान जाकर जो चीज़ मेरे बेटे को 16 साल तक नहीं मिली मैं थैलेसीमिया के बच्चों को वो दूँ। और दूसरा, मैं इतना काम करूँ कि मुझसे लोग पूछें कि आपको क्या चाहिए, मैं लोगों से ना कहूँ कि हमें दें। आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और अब आपका ये प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया तो लोगों की पूरे पाकिस्तान के, दुनिया के थैलेसीमिया के बच्चों का इस प्रोग्राम का इंतजार होता है ARY के। ऐसा ही है बिल्कुल कि हमें यह आएगा। ब्लड मिलता है सर, बहुत बड़ी बात है। इस दफ़ा हम लेट हो गए, हमारे 2-3 बच्चों की पिछले में डेथ हुई है, उस ग्रुप का ब्लड नहीं मिला। कोई तुरबत से आ रहा ब्लड नहीं है, सिजावल से आ रहा ब्लड नहीं है। और आज के इस प्रोग्राम के बाद एक बड़ी उम्मीद ये पैदा हुई है इंशाल्लाह ताला कि ये हमें ब्लड मिलेगा। तो आज हमारे बच्चे भी इधर आए हुए हैं आपके साथ। तयम्मुम, जरा क्या नाम है आपका, जरा दोबारा बताइए। तयम्मुम, अच्छा, वे क्या बात है। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव। और आपको पता है ना, मैंने अभी बताया इनको कि ओ नेगेटिव मेरा भी ब्लड ग्रुप है। अच्छा, ओ नेगेटिव वाले तो बहुत कम मिलते होंगे, बहुत कम अतियात। अब तो बी पॉजिटिव नहीं मिल रहा सर। अच्छा, खत्म हो गया सारा ब्लड। 1100 बच्चों का 2200 बोतल मुझे एक सेंटर में चाहिए ना। नवाबशाह के सेंटर में 2,500 बच्चे हैं, 5,000 बोतल चाहिए यहाँ पे। और इतना मुश्किल मुल्क है। इनके बच्चे, इनके वालिदैन, अजीज़ रिश्तेदार छोड़ के अलग हो जाते हैं। ये बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इनके बाप ने छोड़ दिया कि थैलेसीमिया के बच्चे हैं, किस तकलीफ में ये गुजर रहे हैं हमें पता है। अल्लाह अकबर। हम तो नहीं छोड़ सकते सर इन बच्चों को, बाप ने छोड़ दिया, माँ को फारिग कर दिया। अल्लाह अल्लाह हिदायत दें तमाम लोगों को। कैसी हैं आप महक? थोड़ा माइक करीब करें जरा। क्या हाल चाल है आपका? जी। कहाँ रहती हैं आप? मैं डालमिया में। डालमिया में? और कितनी बार ब्लड लगता है आपको हफ्ते में? हर महीने, हर 15 दिन बाद। 15 दिन में 1 बोतल। हाँ। और आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। अच्छा, आप मुस्कान कैसी हैं? आप बहनें हैं दोनों? जी। अच्छा भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो आप स्कूल जाती हैं? नहीं। क्यों? ड्रिप लगवाने आती हूँ हॉस्पिटल में। ड्रिप लगवाने आती हैं, इसलिए स्कूल नहीं जा पाती? ड्रिप रोजाना लगती है, 10 घंटे तक ड्रिप डेली, जिंदगी भर लगेगी आयरन निकालने की। अच्छा, आपको रोजाना ड्रिप लगती है? जी। डेली, हमेशा आना है। और कितनी देर आपको वो ड्रिप लगवा के रहना पड़ता है सेंटर में? 5 बजे तक रहना। 5 कितने बजे सुबह तक? तकरीबन सुबह 9 बजे से 8-9 बज जाते हैं। और फिर उस टाइम में क्या करती हैं आप? बोर नहीं होती? बैठी रहती हूँ। हाँ, बैठी रहती हूँ। बैठी रहती हैं। और बच्चे भी होते हैं ना इनके साथ, ड्रिप लगाने आते हैं। अच्छा, आप सबसे अलमिया देखें सर, हमारे यहाँ का जो इंजेक्शन इनको लगते हैं ना आयरन निकालने के, हम लेते थे 190-195 का, 426 रुपये का इंजेक्शन कर दिया सर। रोज़ाना 3 इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए। अब 2,000 बच्चों को आप कॉस्ट कहाँ चली जाती है? 4,000 इंजेक्शन को 426 से ज़रूरत। ये तो बड़ा सारी ज़िंदगी की तकलीफ है जो कोई बच्चा जब थैलेसीमिया मेजर हो गया। हाँ। इसको रोकने का भी तो कोई तरीका होगा ना? मैं तो आपके इस प्लेटफार्म से
हाथ जोड़ के दुनिया के लोगों से अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की शादियां करो, टेस्ट तो करा लो। 56 सेकंड का एक टेस्ट है, 56 सेकंड। उससे क्या होगा कि अगर 2 थैलेसीमिया माइनर हैं, पता लग जाए तो वो शादी ना करें, वरना बच्चा थैलेसीमिया का मरीज पैदा हो सकता है। बिल्कुल, 6% लोग माइनर है ना, 6% में शादी क्यों करे, 94% में शादी क्यों ना करे? तो टेस्ट तो करा लें एक दफ़ा, ज़िंदगी में 1 टाइम टेस्ट होगा। आप देखें ईरान ने इस टेस्ट को लाजमी करार दिया, आज 9वां साल है ईरान में एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ रोज़ाना 50-60 बच्चे पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। इंग्लैंड में 22 साल से एक बच्चा नहीं हुआ है थैलेसीमिया मेजर का। बताइए, 22 साल से। और ये कम अजियत नहीं है ना माँ बाप के लिए, ना फैमिली के लिए, ना उस बच्चे बेचारे के लिए। सर आप भाई आप बताएं कि अगर यहाँ 1 लाख बच्चे हैं तो 2 लाख बोतल ब्लड की हर महीने चाहिए, साल में 24 लाख बोतल, 10 लाख लीटर। और ये सर तायद करेंगे, बहुत अच्छी बात है ये, यानी बिल्कुल मुमकिन है। मैं कुछ कम्युनिटीज़ को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, खोजा कम्युनिटी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ हाँ, वो फ्री जहाँ पर अब ये नॉर्म है कि अगर एक लड़का लड़की का रिश्ता तय हो रहा है तो खामोशी से, अभी जब बात पक्की नहीं हुई है, अभी खाली घर वाले बात कर रहे हैं, तब खामोशी से लड़के का और लड़की का वो टेस्ट करवा लेते हैं, देख लेते हैं कि दोनों माइनर तो नहीं है। अगर हो तो बात में खत्म हो जाती है, वरना बात आगे बढ़ती है। हो रहा है, क्या बात है। भाई इस तरह हर कम्युनिटी करे, क्यों ना करे? यानी आप इतनी छोटी सी एक्सरसाइज करके बच सकते हैं। और इसमें कोई कानून साजी नहीं हुई, कानून साजी हुई थी। अच्छा, अमल दराम नहीं हो रहा ना सर। 2016 में हमने सिंध असेंबली से बिल मंजूर करवाया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आप दादू में, लाड़काना में, खैरपुर में टेस्ट की सहूलत तो दो ना यार। आप कह रहे हो मौलवी को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा जो निकाह कराए, मौलवी को क्या पता माइनर। हाँ, उसका क्या ताल्लुक है? ये तो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट है। ये पूरा सिंध गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इस दफ़ा एक थैलेसीमिया पे थोड़ी तवज्जो दी है। बड़ी बात है पाकिस्तान की तारीख में पहले। नहीं, सिंध गवर्नमेंट हेल्थ के मामले में तो नो डाउट बहुत शानदार काम कर रही है, तारीफ की है, हमें कोई आर नहीं है इस पे। हम इंजेक्शन नहीं खरीद सकते थे, हमें इंजेक्शन खरीद रहे हैं, इनको पूरी फुल फ्लैश इनको सहूलत दे रहे हैं। आप ये देखें फिल्टर से ब्लड लगना, फिर मेरे अल्फाज थोड़े चेंज हो जाते हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है फिल्टर से ब्लड लगाने की। हमारे सेंटर में फिल्टर से ब्लड लगता है, 7000 रुपीज़ का एक फिल्टर है। ब्लड लगा, फिल्टर डस्टबिन में फेंक दिया, अच्छा फ्री। तो लोगों को चाहिए कि आप जो ज़कात खैरात दे रहे हैं इन बच्चों पे, ये अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चे स्पॉन्सर कर लें। एक बच्चा गोद ले लें, 2 ले लें। उसकी क्या, एक बच्चे को अगर हम सारे साल कम के लिए से कम 7000 रुपया महीना एक बच्चे का खर्चा, 7 से लेके 12000, 18000, 20000। जैसे बच्चा बड़ा होता है मेडिसिन ज़्यादा लेता है, पता नहीं 426 का इंजेक्शन, 7000 का फिल्टर। हमने ब्लड लिया कई मशहूर अदारों से, 1,68,00,000 का ब्लड लिया हमने। हम यार यकीन करें बेबस हो जाते हैं कभी कभी। या अल्लाह, ये हम ब्लड नहीं लेंगे तो ये इन बच्चों को कहाँ से देंगे? कैंप नहीं लग रहे हैं, ये मर जाएंगे बच्चे। ये आपके एक ब्लड का क्या है? इकरार भाई आपने तो कई दफ़ा ब्लड दिया, और आपको तो नायाब वो ब्लड है जो बड़ी ढूंढने हम छुपा के रखते हैं। ये वो नेगेटिव वाले को, एक तो ओ नेगेटिव है जी हाँ, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है जी हाँ। तो ये हमारे पास लोग अगर ब्लड देने, 3 जिंदगी बच रही है एक ब्लड के हतीये से। FFP निकलता है, हार्ट सर्जरी वाले को फ़ायदा हो गया। प्लेटलेट निकला, हेमोफिलिया लुकीमिया वाले का फ़ायदा हो गया। ब्लड बचा, पैक्सेल ब्लड, थैलेसीमिया के बच्चों की ज़िंदगी बच गई। तो यार क्यों 3 जिंदगियां आप बचाते हैं? 3 जिंदगी अगर आप ब्लड नहीं देते हैं, 90 डेज 90 दिन में रेड सेल टूटकर ज़ाया हो जाते हैं, तो भाई ज़ाया क्यों कर रहे हो यार? आप ये भी बताइए, आप खुद कितनी बार खून दे चुके हैं? 70 बोतल दे चुका हूँ जो रिकॉर्ड में। मेरी बेटी जो मरियम है ना, वो 15वीं 16वीं बोतल दिया मरियम ने अभी, माशाल्लाह। उसके 2 बच्चे हैं। तो कभी आपको कोई कमजोरी, कोई नकाहत? मैं आपके सामने जिंदा बैठा हुआ हूँ माशाल्लाह, सेहतमंद है। और मैं इतने दुआएं भी मेरे साथ है ना। इन बच्चों के जो फिल्टर से ब्लड लगना, आयरन के कंट्रोल, ये कोई भी पाकिस्तान में ऐसी सर्विस नहीं। ये हमारी सर्विस जमीला सुल्ताना थैलेसीमिया फाउंडेशन है पिंडी में, उसमें भी यही सर्विस है, फ्री। वाह, 10 वाले कर रहे हैं। मगर आप ये जो 6-7 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं हर साल, यार इसको रोको। ये हर बरस 6-7 हज़ार बच्चे। इंग्लैंड में 22 साल से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, या 22 साल हो गए एक बच्चा पैदा नहीं हुआ इंग्लैंड में। यहाँ 50-60 बच्चे रोजाना पैदा हो रहे हैं। अल्लाह के वास्ते यार शादियाँ करो अपने बच्चों की। अब मैं कहता हूँ बड़े लोग जितने भी 95% चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है, इसलिए कि किसी ने टेस्ट करवाया नहीं कभी। एक टेस्ट से के बगैर आपको पता, यही इलाज है। और ये टेस्ट फ्री मेरे सेंटर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर और ज़ाहिर। अच्छा, हुकूमत के जहाँ इदारे हैं वहाँ भी कहीं फ्री सहूलत है इस टेस्ट की? अभी फिलहाल ये सहूलत नहीं है, ये हम 2-4 अदारे कर रहे हैं इस वक्त जो कर रहे हैं। मगर ये
जो इस वक्त मसला आ रहा है, मैं ARY के प्लेटफार्म से फिर मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सर, इन बच्चों को ब्लड दे के इनकी ज़िंदगी हम बचाएँ। ये बच्चे पिछले महीने हमारे 3 बच्चे हमसे अल्लाह की ज़ात खैर फरमाएगी। तयम्मुम ज़रा मुझे बताएं ना, माइक करीब करें, आपका ब्लड का ग्रुप O नेगेटिव है, तो ये ज़रा कम मिलता है खून? जी बहुत कम मिलता है, हफ्ता हफ्ता रुकना पड़ता है। तो थोड़ा माइक करीब करो। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं जब खून का अतिया नहीं मिल रहा होता? तो नहीं मिलता तो सर लोग परेशान होते हैं, घर वाले, हम खुद, तो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से करें। अक्सर तो हफ्ता हफ्ता भी नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता और आपको खून नहीं लगता तो क्या तबीयत कैसी खराब होती है? तबीयत खराब हो जाती है, सर में दर्द, उल्टी, आना कहीं जाने का वो दिल नहीं करता, घर में रहते हैं। फिर अभी आखिरी बोतल कब लगी आपको खून की? आखिरी बोतल मुझे तकरीबन हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। और अब नेक्स्ट कब लगेगी आपको? अभी नेक्स्ट कल लगेगी। कल लगेगी? एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है? मैं कोशिश करूंगा कल मैं खुदा के दूं और आपको इंशाल्लाह जो मेरा नेगेटिव है ना वो तो मैं और बताऊं, सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं, ईद आ रही है 6-7 दिन, यार ये बच्चों को अभी ब्लड नहीं मिलेगा तो ईद के 6-7 दिन इनके कैसे गुजरेंगे? ईद के कितने बच्चे आपके खून से जिंदगी मिल सकती है? यानी ईद के छुट्टियों में माँ बाप खून ढूंढ रहे होते हैं, खून ढूंढ रहे होते हैं, इनके अजीज रिश्तेदार सब भाग जाते हैं, नहीं आता कोई सामने। शादी के आप अपनी सालगिरह पे 1 बोतल ब्लड दे दें यार, 3 करोड़ की आबादी में 300 बोतल ब्लड नहीं मिल सकता? काशिफ थैलेसीमिया सेंटर गली नंबर 1, अल्लाह एक है, ये आपके प्रोग्राम में सबको हमेशा बताता हूँ मैं, क्या वहाँ डालमिया रोड पे नेशनल स्टेडियम से आगे की तरफ जाके 24 घंटे सेंटर खुला हुआ है। अब वहाँ आए, ब्लड दें, किसी को इन बच्चों की मदद करनी है, इंजेक्शन दिलाने, ब्लड बैग दिलाने, आके दिला देना सर, इससे ज़्यादा मुस्तहिक कौन होगा? ये हम कोई इसके लिए नहीं आए, हम तो यहाँ आए ब्लड के लिए, बच्चों की ईद। और तो कुछ नहीं मांग रहे फिलहाल, नहीं मांग रहे हम आपसे, आप इनको ब्लड दें, इनकी ईद अच्छी कर दें इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला ने चाहा तो। एक तो ज़ाहिर है आप सबसे दरख्वास्त काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर को ज़ाहिर है और बहुत सारे महाज़ों पर आपके अतियात की, आपकी ज़कात की, आपके फ़ंड्स की ज़रूरत है, वो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। लेकिन ये दरख्वास्त कि रमज़ानुल मुबारक में जहाँ आप इतनी नेकियां कर रहे होते हैं, इतनी इबादत करते हैं, लोगों को इफ्तारियां करवाते हैं, राशन तकसीम करते हैं, ख़ुद भी माशाल्लाह इबादत में मशगूल रहते हैं, ईद पर भी ज़ाहिर है हमारी कोशिश होती है कि हम खुशियाँ तकसीम करें, दीन का भी यही दर्स है। तो ज़ाहिर है जहाँ माल से और बाकी मामलात से आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी ये दरख्वास्त होगी कि 1 खून की बोतल अगर आप रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर अतिया करें, एक ज़िंदगी को बचा सकते हैं, उसकी ईद अच्छी हो सकती है, उसके रमज़ानुल मुबारक, उसकी फैमिली का ये पूरा महीना बहुत अच्छे से गुजर सकता है। तो मैं तो इंशाल्लाह वो डरे हुए होते हैं। अभी इन बच्चों को माशाल्लाह 1200 बच्चे हमारे पास हैं, 1200 ईद के VIP सूट इनको ईद के गिफ्ट किए गए। मैं एक चीज़ आपके प्लेटफार्म से शुरू हुआ था, शिकागो फ्रेंड्स साहब पाकिस्तान ने कई, मैं क्या बताऊं, $1 बिलियन भेज चुके हैं इस प्रोग्राम के तौर से, और वो इन बच्चों को मेडिसिन का, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए ये मेडिसिन हमारी, अल्लाह सबको सलामत रखे, क्या कहना, आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया जी जो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर को सपोर्ट करते हैं। वसीम भाई आप प्लीज सर मैं इंशाल्लाह, हाँ मैं अब इकरार भाई आएंगे रमज़ान में, मैं ईद के बाद इंशाल्लाह। लेकिन ये कि हमारी बहुत सारी अब दुआएं हैं और इंशाल्लाह अब बहुत नेक तमन्नाएं, और एक ऐसी दास्तान है ये कि जिसको हम जब भी सुनते हैं तो हमारा बड़ा दिल मुस्तरब भी होता है। अभी बच्चे सामने बैठे हैं, हम ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस इनकी हम हिम्मत बढ़ाएं। आप इन बच्चों के लिए और ऐसे इतने बच्चे इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, बहुत बाहिम्मत हो आप लोग, ऐसे अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, और वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। आप लोग जो है वो आप हमसे बहुत ज़्यादा बाहिम्मत और बहुत ज़्यादा बहादुर, आप हमारे हीरोज़ हैं, दुनिया के बहादुर बच्चे हैं, दुनिया के। बेशक बेशक, किसी को सर से कैमरा लग रहा है, किसी को टांग से लग रहा है, किसी को यार, और एवरी वीक बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये अल्लाह ताला की मर्जी, और आप लोग ऐसे हंसते मुस्कुराते इंशाल्लाह खुश रहो। सब लोग आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे इंशाल्लाह। हम आते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह।